अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ खेलों के हवाले से मैंने एक पहले भी व्लॉग किया है और पाकिस्तान की जो डिज़ास्टर कंडीशंस है उसको भी मैंने आपके सामने, हॉकी हो, स्क्वाश हो, लॉन्ग टेनिस हो, वुमेन क्रिकेट हो या मैन क्रिकेट हो, सब ज़वाल पजीर है। एक तरफ ये ज़वाल पजीर है और मैंने कंपैरिजन भी दिया था कि उस ज़माने के जो आपके पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे वो नेशनल इंटरेस्ट मेरिट पे आते थे, मेहनत करके आते थे। उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपनी किट बना सकें, चुनांचे उनको डिपार्टमेंट ये नहीं, PIA, कस्टम, नेशनल बैंक और हबीब बैंक और इनकी सरपरस्ती होती थी, नौकरी होती थी, तो इनको 4 पैसे मिलते थे और या फिर ये मैच जीतते थे तो इनको पैसे मिलते थे। तो हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन जीत का रिकॉर्ड बहुत ऊपर था, मेयार बहुत ऊपर था। स्क्वाश पाकिस्तान की टॉप, हॉकी पाकिस्तान की टॉप, क्रिकेट टॉप, लेकिन अब सब ज़वाल पजीर है। अभी हालिया आप देख लीजिए कि एशिया कप हुआ पाकिस्तान का। उस एशिया कप में पाकिस्तान 6 टीमें, अगर आप नेपाल और अफगानिस्तान को निकाल दें तो पाकिस्तान की चौथी पोजीशन है। यानी भारत आपसे आगे, बांग्लादेश आपसे आगे, आपके श्रीलंका आपसे आगे और पाकिस्तान चौथे नंबर पे आया। ये है इनकी कारकर्दगी में मैं बात करूंगा, लेकिन चले मैं पहले कारकर्दगी पे। इनकी कारकर्दगी क्या है? इनकी कारकर्दगी ये है कि ये जो मैंने आपको बताया और अभी हालिया आपने देखा वर्ल्ड कप में इनका क्या असर हुआ और इससे पहले भी इनके साथ जो सलूक हुआ है। मैच इन्होंने क्या जीते हैं? 1992 का जो वर्ल्ड कप है उसके बाद इन्होंने कौन सा वर्ल्ड कप जीता है बताइए? 1992 से लेके आज 2023 पे हम हैं, पाकिस्तानी टीम कोई दूसरा वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी। इसी तरीके से आप आइए कि पाकिस्तान की जो टीम ने है वो 2017 में उसने UK में चैम्पियन ट्रॉफी जीती 2017 में, और वो भी फ़ख्रुज़्ज़मान जो है उन्होंने सेंचुरी बना ली, तो इसलिए आप जीत गए, वरना वहाँ पर भी आप कुछ नहीं थे। आइए आप उससे 2000 मेरा ख्याल है 7 है वो आपका OD, उसको आपने जीता। 2007 के बाद आपकी क्या कारकर्दगी है? कोई आपने मैच जीता, कोई आपने वर्ल्ड कप जीता, कोई आपने वनडे टूर्नामेंट जीता, कोई आपने बड़े टेस्ट जीते, कोई आपने रिकॉर्ड बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम किए। ठीक है, तो कारकर्दगी तो आपकी ये है कि 1992 का एक वर्ल्ड कप, 2007 में एक आपके OD मैच आपने जीता और वो यूनुस खान की कप्तानी थी उस वक्त। 2007 में T20 आपने जीता था। उसके बाद 2017 में चैम्पियनशिप, जो कि फ़ख्रुज़्ज़मान साहब की सेंचुरी थी, तो आपने जीता। 92 से लेकर 2023 तक आपकी कारकर्दगी क्या है? और अभी हालिया आपकी क्या कारकर्दगी है? एशिया कप में मैंने बताया कि चौथे नंबर पे आप आए। श्रीलंका आपसे ऊपर, बांग्लादेश आपसे ऊपर, इंडिया आपसे ऊपर। ठीक है, और अब वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें आपने देखा कितनी बुरी तरीके से शिकस्त से वहाँ पर जो शिकस्त हुई आपकी एशिया कप में 128, भारत ने कितनी बुरी तरीके से आपको शिकस्त दी। मसलन एक T20 की जो T20 में एक टीम 20 ओवर में 200 और 230, 240 बना लेती है, यहाँ तो आप 128 पे बाहर हो गए। तो ये तो आपकी कारकर्दगी है। वुमेन टीम है, यहाँ पर्ची चलती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सियालकोट की पर्ची चलती है, फैसलाबाद की पर्ची चलती है, लाहौर की पर्ची चलती है, तो जनाब वज़ीर आज़म हाउस की पर्ची चलती है, तो गुजरांवाला की पर्ची चलती है, तो पंजाब हाउस की पर्ची चलती है, तो मरकज़ की पर्ची चलती है, बड़ी बड़ी पर्ची चलती है, आसिफ जरदारी साहब की पर्ची चलती है। तो पर्चियाँ चलती हैं, मिनिस्टरों की पर्चियाँ चलती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स की पर्ची चलती है, और इसकी बुनियाद पर ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग आते हैं जो मैंने बताया था, बल्कि ये लोग भी आते हैं। ये वो लोग हैं जो क्रिकेटर हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं अभी बताऊंगा,
लेकिन इतना मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनमें से बेशतर ऐसे हैं जो पर्ची से आते हैं, मेरिट पे नहीं आते। और कौम इन पर कितना लगाती है, कितना पैसा इनको मिलता है। अब जो कैटेगरीज है PCB, ज़का अशरफ साहब तो खुद ज़्यादा ही, मुझे ये पता चला है कि ज़का अशरफ साहब अपने कप्तान से डरते हैं, कुछ कह नहीं सकते। बाबर आजम जो कह दें ज़का अशरफ मान जाए, PCB के चेयरमैन इंज़मामुल हक कुछ कह दें तो वो उसको मना नहीं कर सकते। आपके मिसबाहुल हक कुछ कह दें जो क्रिकेटर्स कमेटी के सरबराह हैं तो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आप ऐसे चेयरमैन बनकर क्या करेंगे? आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए, या फिर आप अपनी अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि आप भी एक पर्ची पे आए हैं आसिफ अली जरदारी साहब की, तो इसलिए आप इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ये जितने भी क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर जितने और कुछ मैनेजमेंट के लोग आए, सब पर्ची पे आए हैं। किसी वक्त इनके अलग अलग मैं सारी चीज़ बताऊंगा, अभी तो मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। अब आइए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि चीफ सेलेक्टर साहब हैं, जो आपके कौन है चीफ सेलेक्टर? चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक साहब हैं। इंज़मामुल हक साहब जो है वो उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की है वो चौथे नंबर पर आई एशिया कप में, और वही टीम उठा के उन्होंने वर्ल्ड कप में डाल दी। अच्छा, ये पूछा जाए इमामुल हक का क्या क्राइटेरिया है? सिर्फ ये कि वो आपके रिश्तेदार हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, सिर्फ ये क्राइटेरिया है? जिस तरह कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में आपने अपने बेटे के लिए बहुत बड़ी बड़ी सिफारिश की, हालांकि आप माशाल्लाह अच्छी खासी दाढ़ी है आपकी, हज वज करते हैं आप, रेगुलर उम्रा करते हैं सुना है मैंने, लेकिन यहाँ पर आप इस सिलेक्शन कमेटी को मेरिट पे नहीं चला सकते। अपने बेटे के लिए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लिए आपने क्या कुछ किया? प्रेशर आया बहुत तो आपने नहीं खिला सके। इमाम जो आपके इमामुल हक हैं, जो आपके, ये इनका क्या क्राइटेरिया है मुझे बताइए ना। कितने अच्छे खिलाड़ी हैं ये जो आपने इनको खिलाया? क्योंकि आप चीफ सेलेक्टर हैं। एक तरफ आप चीफ सेलेक्टर हैं जो 25 लाख रुपए ले रहे हैं, मैंने सुना है, ज़रा ये बता रहे हैं कि जनाब आप पाकिस्तानी कौम का 25 लाख रुपए लेते हैं और सिलेक्शन ये टीम करते हैं जो एशिया कप में 4 बड़ी टीमों में चौथे नंबर पे आती है, और वही टीम उठाकर आप डाल देते हैं वर्ल्ड कप में, जिसका हशर आप देख लें शुरू हो गया। ठीक है जी, ये आप काम कर रहे हैं। PCB के चेयरमैन ज़का साहब की बात मैंने पहले बता दी आपको। इसी तरह आपके जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसमें भी इमरान खान के दौर में वो ये भी ज़वाल पजीर है। यहाँ पर भी एक बैडमिंटन, नेशनल बैडमिंटन, नाम नहीं कोट करना चाहता, उनको सिफारिश की बुनियाद पर दाखिल किया गया टीम में, और आज तक वो मौजूद है, उनको कोई निकाल नहीं सकता, छू नहीं सकता। बहुत पावरफुल है, पर्ची बहुत मजबूत है। तो आपने क्या किया है? मसलन ऑस्ट्रेलिया की जो वर्ल्ड कप T20 था वो आप हार गए, ठीक है जी। दुबई में जो आपका वर्ल्ड कप हुआ वो आप हार गए। सिर्फ वर्ल्ड कप जीता आपने 92 में, उसके बाद ये 2017 और 2007 का मैंने हवाला दिया है। अब ये खिलाड़ी, अच्छा सवाल ये पैदा होता है PCB करती क्या है? ये मैच जो फीस है इनकी, ये क्यों देती है? अगर हारने पर इनको क्यों देती है? इनको मैच फीस अगर हारने पे नहीं दे, क्योंकि ये इंसेंटिव है। अगर ये जीतते हैं तो मैच फीस दें, और अगर ये हारते हैं तो इनको मैच फीस नहीं दें, क्योंकि ये हारे हैं जीते इनको मैच फीस मिल जाती है। तो फिर इनको ये तो खेलते ही पैसों के लिए, ये मुल्क के लिए थोड़ी खेलते हैं, इनका थोड़ी जज्बा है, इनका कोई जज्बा नहीं है। बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं, मैं किसी वक्त लगाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मैच से पहले ये क्या करते हैं, मैच के बाद ये क्या करते हैं। बहुत से खिलाड़ी इनके ऐसे होते हैं जो इंजर्ड होते हैं, वो छुपाते हैं, नहीं बताते हैं, और अगर इंजर्ड बता भी दें तो आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इतने ताकतवर हैं ये। ना PCB का चेयरमैन कुछ कर सकता है इनको। तो कैटेगरीज बनाई हुई है, और PCB ने जो कैटेगरीज बनाई हुई है वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते थे पहले। ज़का साहब ने आके 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनको दे दिया है, 3 साल का। हालांकि पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, अब 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो बताइए कितना पैसा ये कमा रहे होंगे। कहते हैं कि एक खिलाड़ी जो है वो तकरीबन 65 लाख रुपए योमिया कमाता है, जो कैटेगरी A में आता है।
कैटेगरी ए का खिलाड़ी 65 लाख रुपए योमिया कमाता है, जो अंदर की हमें रिपोर्ट है। और पिछले साल जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, समझ जाइएगा, कहा यह जा रहा है, एक जराये से ये पता चला है कि उनकी एक साल की आमदनी 65 करोड़ है। उसमें यकीनन एडवर्टीजमेंट्स भी है, स्पॉन्सरशिप भी है, लीग के मैचेस भी हैं, T20 के भी हैं, ODI के भी हैं और टेस्ट मैचेस भी हैं। ये सारे मैचेस के ऊपर इनकी सालाना आमदनी 65 करोड़ बनती है। सोचें आप, ज़रा तसव्वुर करें। और कारकर्दगी 92 का एक वर्ल्ड कप, 2017 में एक आपका चैंपियनशिप एक, और 2007 में आपका वो एक T20। बाकी तो सब हारते रहे हैं, यहाँ पे रेगुलर हार रहे हैं आप, कारकर्दगी आपकी ज़ीरो है। और पैसा आप देखिए, 65 लाख एक कैटेगरी के एक खिलाड़ी की इनको मिलता है एक महीने का, और एक साल का पिछले दिनों जो एक टॉप का है, तो उसी लेवल पर दूसरे भी होंगे। और मैंने बता दिया इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, उस लिहाज से इनको 65 करोड़ मिलता है। इसके अलावा भी और दूसरे ज़राए हैं जहाँ से ये पैसे कमाते हैं। अंडर हैंड डीलिंग में क्या इन पे इल्ज़ाम नहीं है? क्या ये मैच फिक्सिंग नहीं करते? मैच फिक्सिंग की लानत तो पाकिस्तान, दुनिया में जिन ममालिक में हुई, पाकिस्तान में भी ऐसे लानती मौजूद हैं जिन्होंने मैच फिक्सिंग किया और पाकिस्तान का नाम डुबोया है, पाकिस्तान के नाम को बेचा है। और वो आपको पता है कि उसकी इंक्वायरी हुई है, लेकिन ताल्लुकात और यही लोगों के ताल्लुकात की बुनियाद पर वो इंक्वायरी ख़त्म हो गई। जस्टिस साहब ने तो नाम भी दे दिया, बहुत सारे लोग हैं इनमें, नाम शामिल है इसमें। तो अब ये सूरत अगर है, तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान के ये खिलाड़ी एक साल का 65 करोड़ कमाते हैं, योमिया 65 लाख कमाते हैं। इनकी इंजरी हो भी तो आप इनको कुछ नहीं कह सकते। ये अव्वल तो ये इंजरी छिपाते हैं, और अगर इंजरी जाहिर भी कर दें तो इनको नहीं निकाला जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट इनका एक साल का दिया जाता था, अब इनको 3 साल ज़का साहब ने दे दिया है। कारकर्दगी इनकी ये है, PCB के चेयरमैन की पोजीशन ये है। चीफ सेलेक्टर साहब जो इतनी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, उनकी हरकतें आप देख लें, ये हैं। और भी बहुत कुछ है, किसी वक्त मैं बहुत और भी चीज़ें लाऊंगा इन लोगों के मुतालिक, आपको बताऊंगा बहुत सी, और मैनेजमेंट के हवाले से भी। लेकिन अभी तो बज़ाहिर आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये खिलाड़ी जो एक कैटेगरी के होते हैं कितना पैसा लेते हैं, और कितनी इनकी मोनोपोली बदमाशी है कि कोई इनको कुछ नहीं कह सकता। PCB का चेयरमैन भी कुछ नहीं कह सकता। पर्ची से पाकिस्तान के खिलाड़ी आते हैं, पर्ची से, क्योंकि PCB के चेयरमैन भी पर्ची से आते हैं। तो पर्चियां चलती हैं, पैसे कमाए जाते हैं, ये पैसे कमाए जाते हैं, और कारकर्दगी सिफर है। वुमेन क्रिकेट का भी यही हाल है, मैन क्रिकेट का भी यही हाल है। तो कोई एक शख्स, क्योंकि कोई एक शख्स उठे और इस क्रिकेट टीम को संवारने की बात करे, जो लोग क्रिकेट टीम को संवार सकते हैं, जो पर्ची से नहीं आना चाहते, जो मेरिट पे आना चाहते हैं, ताकि वो पर्ची के खिलाड़ियों को ना खिलाएं, उनको आने नहीं दिया जाता है। क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उनके इर्द गिर्द उनके सारे MNAs और मिनिस्टर होते हैं जो पर्चियाँ लेके घूम रहे होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर उनकी बात ना माने तो वो पार्लियामेंट में उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वोट ऑन नॉन कॉन्फिडेंस। तो ये बड़ा एक डील है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इस वक्त पर्चियों से आए हुए लोग हैं, इसलिए उनका हशर एशिया कप और वर्ल्ड कप हो रहा है, और आइंदा भी होगा। एक वर्ल्ड कप, एक T20, एक चैंपियन ट्रॉफी 92 से लेकर 2024। ये है कारकर्दगी। 65 लाख एक कैटेगरी, 65 करोड़ एक साल, और इसके अलावा अंडर हैंड डीलिंग, मैच फिक्सिंग, बहुत सारी चीज़ों में बहुत पैसे। अब क्या
आपके इनकम टैक्स वाले, इनका ये जो इतने पैसे मिलते हैं उनके इनकम टैक्स लेते हैं इनसे? क्या इन खिलाड़ियों से, जिसकी मैंने बात की किसी सोर्स की बुनियाद पर, रिलायबल सोर्स की बुनियाद पर, कि इतना कमाते हैं, इनसे इनकम टैक्स कटता है या नहीं कटता है? ये देते हैं या नहीं देते हैं? या वहाँ भी ये अपनी ताकत का, या अपने उन लोगों का जिनकी पर्ची से आए होते हैं उनका इन्फ्लुएंस चलाते हैं? अगर ऐसे ही क्रिकेट चलानी है और ऐसे ही क्रिकेट चलनी है तो पाकिस्तान फिर आइंदा चौथे नंबर पे एशिया पे आया था, किसी दिन नेपाल से हारता हुआ भी नजर आएगा। तो अगदानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।